Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आई होप सब कोई अच्छे से जुड़ गया हो। मैंने ग्रुप में मैसेज लिख दिया। आई होप सब कोई जुड़ जाए। 1 मिनट और प्रतीक्षा कर लेते हैं। कुछ ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा दिख रहा है। ओके पता नहीं एकदम कम भी कर दिया तब भी आज ब्राइट ही दिख रहा है। ओके मे बी हाँ पावर है, बट कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। यस तो देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शायद जीवन में आप लोगों के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज आने वाला है, आ रहा है, जब आप लोगों को सत्य के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली में शास्त्र के अनुसार सत्य है क्या, श्रील प्रभुपाद की वाणी के अनुसार सत्य है क्या। देखिए जब श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनिएगा तो आश्चर्य से डूब जाइएगा, तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं मेरे लिए, क्योंकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि श्रील प्रभुपाद की वाणी की अवहेलना हो रही हो। हाँ परंतु सत्य तो कुछ और। तो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से बात खुलती है। इनफैक्ट मालूम है क्या, उससे भी पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने एक बात नोट की, समाधि मतलब क्या होता है? कोई मेरे को एक्सप्लेन करे समाधि मतलब क्या है। यस सब कोई बताइए समाधि मतलब क्या है, आपके अनुसार समाधि मतलब क्या है। आपने जितना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सुना, कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे बोलते रहिए, ठीक है, परंतु बोलने का प्रयास कीजिए। समाधि मतलब क्या आपके अनुसार? हरे कृष्णा। यस अनम्यूट करना है, चैट में लिखना है, कोई भी। समाधि मतलब क्या है? हमेशा कृष्णा के चिंतन में रहना। ओके और कोई? समाधि मतलब क्या है? हरे कृष्णा जल्दी बताइए, समाधि मतलब क्या आपके अनुसार? मटीरियल बॉडी त्यागने के बाद, मटीरियल बॉडी त्यागने के बाद जहां गुरु या कोई और हो, नहीं ऐसा नहीं है, शरीर रहते हुए भी समाधि हो सकती है। जहां किसी का
पार्थिव शरीर रखा जाए। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मेडिटेट करना कृष्णा के नाम में, ओके। शरीर, बिल्कुल गलत। शरीर है ही नहीं। जिनकी समाधि के स्तर पे जीवित रखना, जिनको समाधि के स्तर पे जीवित रखना, समाधि का स्तर बहुत सही है, जीवित रखना भी सही है, दोनों को ऐड मत कीजिए, तब दोनों बात सही है। हमेशा कृष्णा का चिंतन करना बिल्कुल सही है। खुद जानकर शरीर त्याग देना एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, नहीं, बिल्कुल गलत। स्टेट वेयर वन कंप्लीटली इमर्स्ड लिखना चाहती थी, इमर्स्ड लिख दिया माता जी, IMMERSED, immersed, completely immersed in the thoughts of Krishna without being affected लिखना चाहती थी, affected लिख दिए, AFFECTED, affected by external world। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर वो चेंजेस कर दें तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, एक ऐसे स्थिति में लीन हो जाना जहाँ पे भौतिक जगत आपको तंग ना कर पाए। माता जी अंग्रेजी पे थोड़ा काम कीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। ओके, वो कृष्णा के ध्यान में लीन हो गए हैं। ओके, शरीर भौतिक का बोध ना होना, शारीरिक बोध ना होना, शरीर से कोई मतलब है ही नहीं, जिंदा रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करना, नहीं, बिल्कुल गलत है। ओके, पूर्ण आत्मा संयम, आत्म संयम, नहीं, बिल्कुल गलत है। ओके, समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ है स्टेट ऑफ ट्रांस, एक ऐसी चेतना में स्थित हो जाना जहां पे वो हमेशा कृष्णा का चिंतन करें, कृष्णा के चिंतन को छोड़ करके अन्य कोई कार्य है ही नहीं। और ये शरीर जो है ना, हम लोग को जो शरीर लगता है, ये शरीर हो ही नहीं। देखिए, समझिए, हम लोग कल परसों पढ़ रहे थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, कल ही ना उवाचा में पढ़ रहे थे, क्या हाईएस्ट लेवल, परफेक्शन लेवल ये है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब त्याग देना, शून्य हो जाना। आहार खाने की भी आवश्यकता नहीं है, निद्रा सोने की आवश्यकता नहीं है, भय डर नहीं लगेगा, मैथुन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कब होगा? जब ये शरीर रहे ही ना, शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि शरीर को तो आहार चाहिए। जब शरीर आध्यात्मिक हो जाएगा तो हमको नहीं चाहिए होगा। समझिए इस बात को, आदमी सोता नहीं है। या फिर मैं सही रूप से बोलूं तो समाधि के स्तर में जो समाधि में होता है वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। जो समाधि में होता है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, कभी सोता नहीं। बात तो बहुत सारी और भी थी, जल्दी में ये गलती नहीं हो सकती है, प्लीज ये एक्सक्यूज मत दीजिए। बात और भी बहुत सारी थी, परंतु मालूम है मेरा कांटा यहीं पे फंस गया। ये संभव ही नहीं है, एक समाधि के स्तर पे कोई सो ही नहीं सकता। समाधि तो जागृति की स्तर है। If body does not matter, then why it is preserved in samadhi using salt? Okay. देखिए, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं अभी टेक्स्ट पे आऊंगा, मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट है, मतलब इतना टेक्स्ट है कि अब आपका 11, 12, 1 बज जाए। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पढ़ने का, परंतु उसको अगर समझाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, पर कोई बात, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। पर पहले समझिए क्या स्थिति है समाधि के स्तर में। जैसे सपोज कीजिए गुरु का कोई आसन है, व्यास आसन होता है, तो व्यास आसन की भी पूजा होती है।
गुरु का जो आसन होता है उसकी भी पूजा होती है। गुरु की जो पादुका होती है जिसमें वो पैर रख दे उसकी भी पूजा होती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु का जो शरीर था, जिस शरीर में गुरु इंटरैक्ट कर रहे थे, उस शरीर की भी उसी तरीके से पूजा होती है। आप समझ रहे हैं? हमको सम्मान तो पूर्ण रूप से करना है, ऐसा नहीं है सम्मान नहीं करेंगे। गुरु की पादुका का कम सम्मान होगा, परंतु देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार समाधि से शक्ति भी होती है। राधा दामोदर टेम्पल में थे तो श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि ये पावर हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है। परंतु वो शक्ति कब है? वो शक्ति तब है जब समाधि को आप गुरु की वपु समझे। सॉरी, आप समाधि को गुरु की वाणी समझे, वपु नहीं, शरीर नहीं, वाणी समझे। इंटरेस्टिंगली बहुत ही अनोखी बात है ये। हम सब वपु देखते हैं, हम सब शरीर देखते हैं ना, समाधि में शरीर देखते हैं ना, वाणी होता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार वाणी होता है। गुरु की कोई भी एक चीज होती है तो उसको हम सहेज के ही रखते हैं, हमारा उसका सम्मान होना चाहिए। परंतु हो सकता है ऋचा माता जी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ रही हैं। ऋचा माता जी ने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, बहुत काम किया। ओके, एनीवेज, परंतु एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार समाधि का मान करना और वाणी का मान करना, वाणी का मान करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग टेक्स्ट में आएंगे और ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों का ही टेक्स्ट है। तो प्रश्न आज उठाया जा रहा था, मेरी ही तरफ से उठाया जा रहा था कि क्या हम समाधि को सुला और उठा सकते हैं? आज हम लोग देख रहे थे सुबह, जैसे डेली होता ही है, आरती हो रही थी और सुलाया और उठाया जा रहा था। परंतु समाधि में तो कोई सो ही नहीं सकता। उठाना तो ठीक है, हो सकता है उठा दे, पर कोई सो ही नहीं सकता। जब सो नहीं सकता तो उठाओगे किसको? अगर कोई सोएगा तब तो उठाएंगे ना, सो ही नहीं सकता। अब होता कैसा है और कष्ट कहाँ पे है? होता ये है कि हम लोग है ना, हम लोग स्वाभाविक रूप से ये बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जो बात बोली जा रही है वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा होगा। करते हैं ना, जो बात बोली जा रही है वो झूठ थोड़ी ना होगा। तो जो इतना मंदिर वाले सेवा कर रहे हैं वो गलत कर रहे होंगे, परंतु हाँ गलत कर रहे हैं। अगर इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात माने तो गलत कर रहे हैं। देखिए प्लीज समझिए, पहले मैं बोला नहीं करता था, आजकल मैं बहुत एक्सप्लिसिटली और बहुत ओपनली ये बात बोलने लग गया हूँ। मेरा जीवन सत्य, शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार ही चलने का प्रयास है। मैं पूरा जीवन अपना लगाने के लिए तैयार हूँ। वाणी माता जी आती नहीं है, मैं वाणी के अनुसार ही लगाने के लिए तैयार हूँ। जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हो, जो पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हो, मैं स्वीकार करूँ। इसमें से अधिकाधिक टेक्स्ट जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो सब एआई से निकाला हुआ है, बट मैंने रेफरेंस चेक किया है कुछ कुछ का। मालूम है, इंटरेस्टिंगली एक रेफरेंस कुछ ऐसा है जिस रेफरेंस को अगर सर्च करें तो पता चलता है कि श्याम सुंदर नाम के एक व्यक्ति को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 1973 में एक लेटर लिखा था जिसमें ये बात बोली थी। परंतु जब वो लेटर ढूंढने जाएंगे तो आपको लेटर कहीं नहीं मिलेगा, गायब हो गया। अब क्या होता है, ये सब जो बॉट्स होते हैं ना, एआई बॉट जो होते हैं, वो सब फुटप्रिंट पे भी निकाल लेते हैं। जैसे पहले कहीं रखा हुआ था, अब डिलीट कर दिया गया है, तो भी वो निकाल लेते हैं।
तो भी वो निकाल लेते हैं। तो उन लोगों को मिल गया, परंतु हम सर्च करने जा रहे हैं, हमको तो नहीं मिलता। ठीक है, तो मेजर कारण मेरे को वही लगता है। बट चलिए, अगर हम उसको छोड़ भी दें तो बोले कि कोई बात नहीं, हम उसकी बात नहीं मान रहे, और बातें देख लेते हैं, तो भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि बात एकदम स्पष्ट है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल भी आदेश नहीं दिया, बिल्कुल भी आदेश नहीं दिया कि विग्रह का आप सुलाओ उठाओ। बाकी चीजें अलग है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज क्लियर कर दूं। सुलाना उठाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कहीं से भी अलाउड नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए नहीं किया, पूर्ववर्ती आचार्यों ने किसी के लिए नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं परफेक्शन क्या है, हमारा परफेक्शन क्या है? हमारा परफेक्शन है कि ना खाएं, ना सोएं, ना इंद्रिय भोग करें, ना तो रक्षा करें। परफेक्शन क्या है? ना खाएं, ना सोएं, ना इंद्रिय भोग करें, ना रक्षा करें। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या शरीर त्यागते समय परफेक्शन को अचीव किए थे? यस या नो? यस या नो? बड़ा सरल सा सवाल है। शरीर त्यागते हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद परफेक्शन को अचीव किए थे? यस या नो? तो फिर वो सो कैसे रहे हैं? वो तो स्वयं खुद ही बोल रहे हैं परफेक्शन क्या है, सो नहीं सकते। यही पढ़ा था ना, इसीलिए बोलते हैं एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। सो ही नहीं सकते, परफेक्शन तो यही है, और हाईएस्ट परफेक्शन पे वो शरीर त्यागे, तो सो कैसे रहे? लोग सुला रहा है। जब वो शरीर में थे तो उन्हीं के कहे अनुसार 3 घंटा या 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा कभी सो लेते थे, है ना? अभी विग्रह रूप में कितना देर सोते हैं? जितना देर विग्रह सोते हैं उतना देर वो सोते हैं। अभी रात के 9 बजे सो गए, 8:30-9 बजे सो गए, और सुबह उठेंगे कितना बजे? 4:30 बजे। कैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इतना देर सोते भी थे? जब प्रकट भी थे तब भी कभी भी सोए हैं? रात भर तो बुक लिखते रहते थे, रात भर तो काम करते रहते थे। अभी परफेक्शन के स्टेज पे आ गए तो अब ज्यादा सो रहे हैं। आप देखेंगे तो हर जगह दिखाई देगा कि शास्त्र की अवहेलना ही हो रही है। आप इस तरीके से देखिए, उस तरीके से देखिए, उस तरीके से देखिए, उस तरीके से देखिए, दिख रहा है? आंखों के सामने सब प्रकट हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है? तो आगे हम लोगों को रेफरेंस देखने की भी आवश्यकता नहीं है। टोटल मिला के 32 पेज हो गया, ठीक है। वो थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, 32 पेजेस, इंग्लिश हिंदी कंबाइन, मतलब ये डबल हो गया, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और मैं आगे से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे नहीं आ रहा, ओके। लकी माता जी समझिए, देखिए, आपने उवाचा पढ़ा था? कल का उवाचा पढ़ा था? नहीं प्रभु जी। पढ़ा क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं पढ़ती हैं? मैं सच बता रहा हूं, घड़ी से 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगेगा, परंतु चेतना बदल जाएगी। कोई बात नहीं पढ़ा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, आप लोगों को इनफैक्ट अभी पहले ही दिख गया होगा, सबसे पहले ही लिख दिया कि ऐसा नहीं करना। ओके, एनीवेज, देखिए, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था? मानव जीवन, जो मनुष्य जीवन है, वो 4 काम करता है। आहार मतलब खाता है, निद्रा मतलब सोता है, मैथुन मतलब इंद्रिय, यौन इंद्रिय का भोग करता है। आहार, निद्रा, और चौथा क्या है? भय, डरता है। डरने का उल्टा अर्थ क्या है? रक्षा करता है, ठीक है। तो खाता है, सोता है, मैथुन करता है और रक्षा करता है। ये सारा जीव करता है।
तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, और मैंने उनका ही वर्बटिम रखा था। बहुत कम ऐसा हुआ चाह रहा होगा, अभी लगातार 2 हुआ था, 2 दिन में 2 हुआ था, पर ऐसा बहुत कम हुआ होगा। महीने में 2 आ जाए तो बड़ी बात होती होगी शायद। एग्जैक्टली उनका वर्बटिम रख दिया, कुछ भी ऐड नहीं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं, बस उनका शब्द। शायद आज तक 5-7 भी नहीं हुआ होगा, पर 2 लगातार आए। एनीवेज, तो ये क्या था, इसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन चारों को जो कम करते जाए करते जाए करते जाए और अंत में शून्य कर दे, तो वो परफेक्शन होता है। मतलब बिल्कुल भी मत खाओ। आप ध्रुव महाराज के बारे में सुनी होंगी, ध्रुव महाराज ने अंत में खाना त्याग दिया था, खाना त्याग दिया था, सांस लेना भी त्याग दिया था। ठीक है, तो हाँ, परफेक्शन क्या है? परफेक्शन ये है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन चारों को त्याग दो, 0 कर दो। धीरे धीरे हम लोगों को कम करते जाना होता है। जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये चारों चीज कम करते जाना होता है। आहार को कम करेंगे, निद्रा को कम करेंगे, भय को कम करेंगे, मैथुन को कम करेंगे, कम करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए। और परफेक्शन क्या है? 0 कर दो। तो मैं कह रहा था कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब शरीर में प्रकट थे, तब तो वो 3 घंटा सोते थे। उन्होंने खुद बताया 3 घंटा, कभी थोड़ा सा ज्यादा सो लिया तो 3 घंटा सोते थे। अब क्या, जब विग्रह रूप में हम देखते हैं तो 3 घंटे से ज्यादा सोने को दिया जाता है, 8 घंटा सोने को दिया जाता है, बीच में दोपहर को भी सोने देते हैं। क्या ये किया जा सकता है? समाधि का स्तर क्या होता है? समाधि का स्तर ये होता है जो हमेशा जागृत अवस्था में। समाधि का मतलब सोना नहीं होता, उल्टा होता है, हमेशा जागना। जागना मतलब कृष्णा के चेतना में जगे रहना, यही समाधि होता है। हमेशा कृष्णा के चेतना में लगे रहना। कृष्णा के चिंतन एक्टिवली होता है, पैसिवली नहीं। पैसिवली नहीं, हमेशा चिंतन किए जा रहे हैं। भौतिक जगत का लोग तो शरीर त्यागता है, जैसे अभी कोई डेफिनेशन बता रहा था, खुद अपने प्रयास से शरीर त्याग देना, नहीं नहीं। भौतिक जगत का कोई शरीर त्यागता है तो उसका क्या होता है, वो शरीर की चेतना से अपने आप को दूर करना चाहता है। नहीं, ये नहीं है समाधि का अर्थ, ये नहीं है, प्लीज समझिए। समाधि का अर्थ है कि अपने को आध्यात्मिक चेतना में स्थित कर देना। दोनों अलग है। आर वी ऑल गेटिंग इट? अपने को आध्यात्मिक चेतना में, अपने को कृष्णा के चेतना में स्थित कर देना। कभी कोई ऐसा एक पल नहीं आएगा कि हम कृष्णा के चेतना से दूर हो जाएंगे। तो शरीर का मतलब ही कहां है? शरीर की चेतना में कुछ है ही नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस है ही नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस है। शरीर के बारे में कोई चिंतन नहीं, शरीर के बारे में कोई बोध नहीं। और जब हमेशा हर पल कर देंगे तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो शरीर छूट जाता है। तो समाधि का वो स्तर होता है। सब कोई समाधि नहीं ले लेता है। जो हमेशा कृष्णा के चिंतन में लीन रहता है, कृष्णा का चिंतन करते रहता है, उसको समाधि दी जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो समाधि के स्तर में जब कृष्णा का चिंतन में लीन है तो आप सुला कैसे रहो? तो ये तो सैद्धांतिक तौर पे मुझे पहले ही समझ में आ रहा था कि गड़बड़ है। तो मैंने सर्च किया, निकाला, ढूंढा और रेफरेंसेस के अनुसार ढूंढा। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विग्रह को या पिक्चर को, वो पिक्चर की ही सेवा करते थे, कभी नहीं सुलाया, कभी नहीं सुलाया। ये लोग सुलाने लग गए। अब देखिए, वो तो बहुत बड़ा डिविएशन है। चलिए अब सुनते हैं, है ना? बहुत बातें हो गई और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो समाधि का क्या स्तर है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके देखिए क्या है। मैं कोई हल्की बात करता नहीं और हल्के आइडियाज मेरे को स्वीकार्य नहीं, हल्के सिद्धांत भी स्वीकार्य नहीं।
सिद्धांतों के अनुसार चुनौती लेने और देने के लिए तैयार हो। तो कृपया करके कोई जल्दी से ऐसे मैं जब सुनता हूं ना कि कोई चला गया, कोई ऐसा हो गया, कहीं कुछ, तो क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? जाकर के क्या मिल जाएगा? आपको लगता है जिस कॉन्शियसनेस पे, जिस स्टेट पे मैं बातें कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और समझा रहा हूं, उस स्टेट पे कोई भी समझा देगा? लग रहा है? जाइए, मूर्ख बनिए। मेरे को अपने पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को अपने पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, परंतु मुझे बिल्कुल पता है जब मैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को समझने का, सुनने का प्रयास करूंगा, ऑटोमेटिकली सब रिवील होता है। ये कोई मैं थोड़ी ना ढूंढ रहा था कि नहीं नहीं समाधि में कैसे पूजा हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, मैं नहीं ढूंढ रहा था। मैं उनकी बातों पे बस चिंतन कर रहा था और ये बोला नहीं ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। और सामने देखा साक्ष्य वही था, हो ही नहीं सकता। सॉरी फॉर माई फूलिश क्वेश्चन। शरीर त्यागने के बाद सभी का ये बोध खत्म नहीं हो जाता? नहीं, क्योंकि शरीर तो हर कोई त्यागता ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे जब तक कृष्णा ने भगवत गीता में जो बताया है, जब तक हम कृष्णा की चेतना में रह करके शरीर को नहीं त्यागते ना, तब तक हम कृष्णा की चेतना में जाते नहीं है। और जब कृष्णा की चेतना में नहीं जाते तो ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियसनेस होता है। उसको दर्द अनुभव होते रहेगा, उसको शरीर का ही चिंतन लगा रहेगा, उसको यही चिंतन लगेगा कि मैंने आहार अच्छे से नहीं किया। अरे जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, शरीर त्यागने वाले होते हैं, वो जीभ की लोलुपता के लिए बोलते हैं मैंने मीठा तो खाया नहीं है, तेरे हाथ का बना तो खाया नहीं है, करते रहते हैं ना। तो तब भी बॉडी कॉन्शियसनेस में, तेरे को इतना पैसा मिल जाए, उसको उतना पैसा मिल जाए, फाइनल एग्जामिनेशन आ रहा है, तब भी बॉडी कॉन्शियसनेस में, बॉडी के ही संबंध में है, शरीर से ही संबंधित सारी चीजों को देखते हैं। परंतु जो भगवान की चेतना में अष्टांग योगा, यही तो पढ़ते हैं, अष्टांग, और अंतिम स्तर है समाधि, हाईएस्ट स्तर है समाधि, यही तो है। तो हाईएस्ट स्तर पे क्या होगा? हमेशा कृष्णा की चेतना में लीन है। ठीक है, यस, समझ आ रहा है? चलिए, तो हाँ, रीड करने का प्रयास आगे बढ़ाएं। बहुत सारा कुछ रीड करना है, जल्दी जल्दी रीड करते हैं। पहले मैंने कंक्लूजन बता दिया है, आगे रेफरेंस के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ना है, पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोस्टली एआई से निकला हुआ है, मोस्टली इसका रेफरेंस हम लोगों को निकाल के चेक करना पड़ेगा, परंतु सैद्धांतिक तौर पे मैंने बता दिया है कि ये गड़बड़ है। देखिए सब जगह इंग्लिश है और इंग्लिश के बाद हिंदी ट्रांसलेटेड है, तो मैं हिंदी ट्रांसलेटेड पे सीधा जंप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें और रीड करते हैं। देखिए आज के दिन में जिनका भी नेटवर्क खराब होता है मैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत सारा रीड करना है, जिनका भी नेटवर्क खराब होता है मैं अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ, विपुल प्रभु जी, आश्लेषा माता जी, ऋचा माता जी, और कोई है? नेटवर्क थोड़ा सा भी खराब होता है मैं नहीं दे रहा, इसलिए नहीं, कोई फेवर और अगेंस्ट नहीं है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, खत्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, विपुल प्रभु जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 1966 से उनके भौतिक प्रस्थान 1977 तक के निर्देशों, पत्रों और रिकॉर्ड की गई बातें पर सख्ती से आधारित उनकी मूर्ति अर्थात विग्रह को सुलाना और समाधि अर्थात समाधि में जागृत करने की प्रथा उन स्पष्ट सिद्धांतों और निर्देशों के विरुद्ध प्रतीत होती है जिन्हें उन्होंने अपने आंदोलन के लिए स्थापित किया था। यहाँ प्रमाण और तर्क है जो उनके सीधे निर्देशों का संदर्भ देते हैं। मंदिर के विग्रह का प्रभुत्व अर्थात श्री श्री राधा कृष्ण। इस्कॉन में पूजा का केंद्रीय सिद्धांत जैसा कि प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उनके विग्रह रूप अर्थात अर्का विग्रह में पूजा है। विशेष रूप से श्री श्री राधा कृष्ण या अर्च विग्रह में पूजा है।
विशेष रूप से श्री श्री राधा कृष्ण या श्री श्री गौर निताई के रूप में। संदर्भ, यह उनके मिशन की आधारशिला है। उन्होंने एक पत्र में लिखा 1972, हमारा मिशन राधा और कृष्ण की पूजा का प्रचार करना है। यह वास्तविक कृष्ण भावना है। पत्र हंस दूत को, लॉस एंजल्स, 25 जनवरी 1972। अनुष्ठानों का ध्यान। सभी स्थापित अनुष्ठान मंगला आरती, गुरु पूजा, भोग अर्पण और शयन अर्थात सुलाना राधा और कृष्ण के सुख के लिए निर्धारित किए गए हैं। गुरु को उस ढांचे के भीतर सम्मानित किया जाता है और सेवा की जाती है, न कि इसके प्रतिस्थापन के रूप में। समाधि के बाद पूजा पर प्रभुपाद के सीधे निर्देश। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट थे कि उनके प्रस्थान के बाद उनके भौतिक शरीर को समाधि में रखा जाना चाहिए, लेकिन उनके अनुयायियों को उन्हें कृष्ण के बजाय केंद्रीय ध्यान के रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए। संदर्भ, बातचीत वृंदावन 18 अप्रैल 1977। यह सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अपनी समाधि पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद, तो यह मंदिर पहले से ही है। यदि मैं मरता हूँ और आप मेरे शरीर को इस मंदिर के भीतर रखते हैं तो यह समाधि होगी। शिष्य, लेकिन फिर हम पूजा कर सकते हैं, फिर हम आपकी पूजा कर सकते हैं। प्रभुपाद, पूजा नहीं, लेकिन आप स्मृति रख सकते हैं। कमरे की बातचीत 18 अप्रैल 1977 वृंदावन। यह भेद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूजा के विचार को ठीक किया और समाधि को स्मृति के स्थान के रूप में फिर से परिभाषित किया। जागृत करने और सुलाने के अनुष्ठान पूजा अर्थात अर्चन के कार्य हैं। संदर्भ पत्र 1968। उन्होंने जोर दिया कि ध्यान कृष्ण पर ही रहना चाहिए, न कि आध्यात्मिक गुरु के भौतिक शरीर पर। आध्यात्मिक गुरु के अदृश्य होने के बाद वह अपनी ध्वनि में रहते हैं, यानी उनके निर्देशों में। आध्यात्मिक गुरु को कभी भी शरीर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पत्र जनार्दन को, लॉस एंजल्स, 25 अप्रैल 1968। एक और ध्यान और एक दूसरा स्कान बनाने का खतरा। प्रभुपाद ने बार बार पूजा का एक अलग ध्यान बनाने के खिलाफ चेतावनी दी, जो राधा कृष्ण की पूजा से प्रतिस्पर्धा या विचलित कर सकता था। संदर्भ, रूपानुग को पत्र 7 नवंबर 1976। यह शायद इस मामले पर सबसे निश्चित निर्देश है। वह अमेरिका में अपने व्यासासन अर्थात आसन के लिए एक बड़ा मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। मैं अपनी पूजा के लिए एक और मंदिर बनाने के विचार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। यह एक बड़ा अपराध है। मैं केवल कृष्ण का सेवक हूँ और मेरे जीवन का मिशन लोगों को कृष्ण का सेवक बनने के लिए मनाना है। तो यदि कोई कृष्ण के बजाय मेरी पूजा करता है तो यह एक बड़ा अपराध है। हमें आध्यात्मिक गुरु की पूजा का दूसरा हित नहीं बनना चाहिए। यह विचलन है। केवल एक पूजा होनी चाहिए। राधा कृष्ण। पत्र रूपानुग को, बॉम्बे, 7 नवंबर 1976। समाधि में उनकी मूर्ति को सुलाने की प्रथा उसी परिदृश्य में बिल्कुल सही बैठती है जिसे उन्होंने एक बड़ा अपराध और विचलन के रूप में लेबल किया था। आध्यात्मिक गुरु की पूजा का दूसरा हित बनाना उसी अनुष्ठानों अर्थात जैसे शयन के साथ जो दिव्य युगल के लिए है। आध्यात्मिक गुरु को याद करने के लिए स्थापित अनुष्ठान। प्रभुपाद ने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करने के लिए एक विशिष्ट, सरल और गौरव और गरिमापूर्ण तरीका स्थापित किया। गुरु पूजा समारोह, जिसमें गुरु प्रसादम और एक गायत्री मंत्र अर्पण करना शामिल है। यह राधा कृष्ण के विग्रहों के सामने किया जाता है, यह सुदृढ़ करते हुए कि गुरु भगवान के लिए पारदर्शी माध्यम है, स्वयं भगवान नहीं। संदर्भ, यह प्रभुपाद की भौतिक उपस्थिति के दौरान सभी इस्कॉन मंदिरों में मानक अभ्यास था। गुरु पूजा दैनिक अनुसूची का एक हिस्सा थी, लेकिन यह कभी भी दिन का चरम नहीं था।
वह सम्मान हमेशा राधा और कृष्ण की शयन आरती के लिए आरक्षित था। निष्कर्ष 1978 से पहले के स्रोतों पर आधारित 1977 तक कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के रिकॉर्ड किए गए निर्देशों पर सख्ती से आधारित। एक इस्कॉन मंदिर में पूजा का प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य श्री श्री राधा कृष्ण है। एक समाधि शरीर के लिए एक कब्र और स्मृति का स्थान है, न कि केंद्रीय विग्रह के रूप में आध्यात्मिक गुरु की पूजा के लिए एक स्थान। विग्रह को सुलाने अर्थात शयन की अंतरंग सेवा करना एक अनुष्ठान है जो भगवान के रूपों अर्थात राधा कृष्ण, जगन्नाथ आदि के लिए आरक्षित है। आध्यात्मिक गुरु की एक मूर्ति स्थापित करके और उसके लिए पूर्ण विग्रह अनुष्ठान करना प्रभुपाद द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध था, जिन्होंने इसे एक बड़ा अपराध और कृष्ण भावना के मूल सिद्धांत से विचलन कहा। इसलिए उनकी समाधि में कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद की एक मूर्ति को सुलाने की प्रथा उन सिद्धांतों के सीधे विरोधाभास में प्रतीत होगी जिन्हें उन्होंने स्वयं स्थापित किया था। यह ध्यान को एक पूजा राधा कृष्ण से एक दूसरी अलग पूजा में स्थानांतरित करता है, जिसका उन्होंने प्रबल विरोध किया था। उनका सम्मान करने का स्थापित तरीका गुरु पूजा समारोह के माध्यम से है और सबसे महत्वपूर्ण उनके निर्देशों का पालन करना है। हरे कृष्णा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग नोट किए होंगे, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरे जीवन में ये बात बोला है कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ। श्रील प्रभुपाद ने एक बात और बोला है, वो बोला है कि मैं आपको भगवान का दास बनाना चाहता हूँ। वो बोले कि देखो, उनसे ये भी पूछा गया कि सब कोई तो बोलते हैं भगवान है, आप बोलते हैं आप भगवान के दास हैं, सब कोई भगवान भगवान अपने आप को बताता है, कितने सारे गॉड बन गए हैं लोग। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो कोई भगवान को छोड़ करके जो कोई अपने आप को गॉड बोलता है तो वो डॉग है। अब सोचिए, वो ही भगवान के समान पूजा होना, भगवान के समान पूजा होना, क्या वो स्वीकारेंगे? जो पहले ही बोल रहे हैं कि आप मेरे को भगवान के समान पूजा मत करो, आप मेरा सम्मान करो, आप मेरा सम्मान करो, उचित सम्मान करो, पर भगवान के समान मत रखो। आगे सर्वेंट गॉड के बारे में लिखा हुआ है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सर्वेंट गॉड के बारे में बताया। तो सर्वेंट गॉड का अर्थ क्या है? सर्वेंट गॉड का अर्थ है वो जो सेवा करे, सेवक भगवान, भगवान की सेवा करेगा। हम लोगों को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यही स्टैंडर्ड बताया कि सेवा करो। मालूम है क्या इस सब के पीछे अंतर्निहित कारण मालूम है क्या है? अंदर में कारण। और ये बात मैं बोल रहा हूं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कोई उस दृष्टिकोण से देखेगा ही नहीं। पूरा क्लास एंड हो जाएगा, नहीं देखिएगा। अभी मैं दृष्टिकोण दे रहा हूं, देख लीजिए, बाद में समझ में आ जाएगा। ये मालूम है क्या है? ये ऐसा है कि जो गुरु है उसको भगवान बना दो, ठीक है? जो गुरु है उसको भगवान बना दो। अब वो गुरु का स्थान हो गया खाली। कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? गुरु तो कोई है ही नहीं, वो तो भगवान है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम गुरु हैं। अब गुरु का स्थान तो है ही नहीं, वो तो भगवान के समान है, ठीक है? हाँ, अब जगह खाली है, तो अब हम, है ना, जब तक उनको थोड़ा ऊंचा नहीं रखेंगे तब तक हमारा जगह कहाँ बनेगा? उनके समान तो हम हो नहीं सकते, गुरु के समान तो हो नहीं सकते। एक काम करते हैं, गुरु को थोड़ा सा ऊंचा उठा देते हैं। थोड़ा ऊंचा उठिया, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ अब हमारा जगह हो। कारण ये है। ओके, एक और रेफरेंस, ये ट्रांसलेटेड है। ओके, चलिए मौका देते हैं। राशि माता जी, आवाज आ रही है? क्लियर है? गुरु जी, एक बार फिर से बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। क्लियर तो नहीं है? नहीं है? ओके, आज के लिए रहने दीजिए। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी।
क्या श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि की आरती की थी? इस बात का कोई अभिलेख या प्रमाण नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने सीधे अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि के लिए आरती की थी। हालांकि उनके कार्य और शब्द उनके गुरु की स्मृति और निर्देशों के प्रति उनकी गहन श्रद्धा और भक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। आरती करने के बजाय प्रभुपाद ने अपने गुरु का सम्मान और सेवा निम्नलिखित तरीकों से किया। निर्देशों का पालन करना। सबसे बड़ी सेवा जो प्रभुपाद ने अपने गुरु को अर्पित की वह कृष्ण चेतना का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने और आंदोलन को दुनिया भर में फैलाने की उनकी इच्छा को पूरा करना थी। यह निर्देश उनकी पहली ही बैठक में 1922 में दिया गया था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रस्थान से ठीक पहले 1936 में एक अंतिम पत्र में उसे दोहराया गया था। प्रार्थनाएं रचना। 1936 में अपने गुरु के व्यास पूजा यानी जन्मदिन समारोह के दौरान प्रभुपाद, जो तब अभय चरण दास के रूप में जाने जाते थे, ने एक कविता पढ़ी जो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की स्तुति में रची थी। यह भक्ति का एक गहरा कार्य था और श्रील भक्ति सिद्धांत इस भेंट से बहुत प्रसन्न थे। व्यास पूजा उत्सव। प्रभुपाद ने लगातार अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान व्यास पूजा उत्सवों के माध्यम से किया, जो आध्यात्मिक गुरु का व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान करने के लिए समर्पित है। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं और विरासत पर विचार करते हुए व्याख्यान भी दिए। इस्कॉन की स्थापना। प्रभुपाद ने 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना करके अपने गुरु के दृष्टिकोण को पूरा किया था। यह संगठन उनके गुरु के आदेशों के प्रति उनके अटूट समर्पण का सीधा परिणाम था। वैष्णव परंपरा में गुरु के प्रति भक्ति की सबसे सार्थक अभिव्यक्ति उनके निर्देशों का पालन करना है, जिसे प्रभुपाद ने असाधारण ईमानदारी और दृढ़ता के साथ किया था। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने शुद्धता से गुरु के वचनों का पालन किया, परंतु आरती की ये एक डाइसी क्वेश्चन है। देखिए, हिस्ट्री में जाकर के तो देखना असंभव सी बात है। आरती के लिए उन्होंने मना नहीं किया था, सजेस्ट किया था कि शिष्यों को आरती करनी चाहिए, परंतु क्या विग्रह के समान देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विग्रह के समान गुरु की सेवा की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आरती करना है कि कर सकते हैं, परंतु उससे भी अच्छा ही है ना, आप कृष्णा को आरती दिखाइए, सबको आरती दिखाइए और फिर गुरु को आरती दिखा दीजिए, तो गुरु को आरती दिखा दीजिए। तो ऐसा तो होता ही है, वैसा कर दीजिए, वो गलत नहीं है, वो डिविएशन नहीं है। तो आरती के लिए मनाही नहीं है, परंतु कृष्णा के समान आरती हो उसके लिए मनाही है। ठीक है, तो आरती के लिए तो ये नहीं था। बाकी सुलाना उठाना बिल्कुल नहीं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने आरती की, अब उसका डायरेक्ट रेफरेंस कहीं नहीं मिलेगा, जितना हमने ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रेफरेंस पे चलें। और यस, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। एक समाधि एक संक्षेप में उत्तर है नहीं। हम आध्यात्मिक गुरु की पवित्र समाधि को सुलाते और जागृत नहीं करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों और 1977 से पहले उनके द्वारा स्थापित प्रथाओं पर आधारित विस्तृत व्याख्या है। एक, समाधि एक स्मारक है, भौतिक शरीर नहीं। एक समाधि एक महान संत के दिवंगत भौतिक शरीर के ऊपर बनाया गया एक पवित्र मकबरा या स्मारक मंदिर है। मुख्य दार्शनिक बिंदु यह है कि शुद्ध भक्त शाश्वत है और उनका आध्यात्मिक शरीर कभी भी सोया हुआ या अचेतन नहीं होता है। भौतिक शरीर को एक अस्थायी पात्र माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जैसे एक शुद्ध भक्त के निधन के बाद उनकी आध्यात्मिक पहचान को आध्यात्मिक दुनिया में
कृष्ण की सेवा में शाश्वत रूप से व्यस्त समझा जाता है। समाधि सम्मान, स्मरण और तीर्थ यात्रा का स्थान है, जहां हम उनकी शिक्षाओं और उनके शाश्वत आध्यात्मिक रूप को अपना सम्मान दे सकते हैं। हम समाधि को इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं जैसे कि यह एक भौतिक शरीर हो जिसे नींद की आवश्यकता हो। हरे दो कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट बस रुकिए। हरे कृष्ण गुरु जी। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये सारे शब्द प्रयोग हो रहे हैं, निधन, कुछ मकबरा, कुछ भी उल्टा पुल्टा, बहुत सारा शब्द। देखिए, वो ट्रांसलेशन का है और बोलचाल की भाषा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। आप सिद्धांतों को देखिए, सिद्धांत क्या है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बार बार पूछने के लिए तैयार रहिए, हम तो बताने के लिए तैयार हैं। हम तो बता रहे हैं, मेरा तो जीवन है सत्य शास्त्र सिद्धांत। आप तो गुरु को नॉन लिविंग बता दो, बता के दिखाओ, हम दिखाएंगे गुरु लिविंग है। समाधि में लिविंग होते हैं। तो जागृत अवस्था में होता है, नींद की तो आवश्यकता होगी नहीं, जैसा मैं बोल रहा था। देखिए, मैंने कोई रेफरेंस नहीं देखा था, एक बात जान लीजिए, मैंने कोई रेफरेंस नहीं देखा था। आज सुबह एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को जब हम लोग डेली देखते हैं, आज हम लोगों की आरती जल्दी हो गई थी ना, 7 बजे, किसी को याद हो, 7 बजे हम लोगों ने स्क्रीन शेयर कर दिया था, याद है? 7 या 7:01 पे, तब तक पट खुला नहीं था। तो मैंने बस पट खुलते हुए देखा था। याद है? नहीं याद है? याद है? पट खुलते हुए देखा था। अब पट तो बंद हो ही नहीं सकता। ये तो समाधि है। तो वहां से फिर ढूंढना स्टार्ट किया, ठीक है। पट तो बंद हो ही नहीं सकता, कैसे बंद होगा? तो आज मैं आरती के बाद, सॉरी, चैंटिंग के बाद 9 बजे के बाद दर्शन कराता हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट लेता हूँ, उसके बाद दर्शन कराता हूँ समाधि का। तो समाधि का आप दर्शन कीजिएगा ना, तो बस अंतर इतना सा है, अंतर इतना सा है। देखिए, श्रील प्रभुपाद के अनुसार, मैं और रेफरेंस दिखा दूंगा, बहुत सारे रेफरेंसेस है मेरे पास, तो खुला हुआ है। अगर आप लोग आज 12 बजे तक बोलिएगा ना, मैं 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं बस रेफरेंस देखते रहूँ, कोई मेरी बात नहीं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार, मैंने कहीं पे भी मूर्ति और पिक्चर, अगर गुरु की मूर्ति का सेवा करें या गुरु के पिक्चर का सेवा करें, दोनों में कोई अंतर नहीं देखा, कोई अंतर कहीं से नहीं देखा। आप मूर्ति भी बना सकते हो, पिक्चर भी बना सकते हो। इनफैक्ट एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का पिक्चर के लिए वक्तव्य बहुत अधिक है, मूर्ति के लिए वक्तव्य बहुत ही कम है, बहुत कम। तो अत्यधिक तो वो पिक्चर पे ही स्ट्रेस करते थे कि मेरा पिक्चर और मैं अलग नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अलग नहीं होते। और वो क्या बोल रहे थे कि मेरा अगर कोई आप इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी आध्यात्मिक होगा। अगर आप मेरा कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, मैं आध्यात्मिक गुरु हूं, तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, तो वो भी आध्यात्मिक, वो भौतिक स्तर का नहीं हो सकता। तो मेरे समान ही है मेरा पिक्चर, आप मेरे पिक्चर की सेवा कीजिए, मेरी सेवा कीजिए, बात बराबर। तो उसलिए बोले थे, इसलिए नहीं बोले थे कि भगवान समझ करके भगवान को छोड़ दो और वो मेरी पूजा कर लो, ये तो कहीं नहीं बोले। या फिर मेरे को सुलाना उठाने लग जाओ, ये नहीं बोले। ओके, सॉरी माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। 2 अनुष्ठान पूजनीय विग्रह के लिए हैं। सुलाने यानी शयन और जागृत करने यानी प्रबोधन के अनुष्ठान अर्चना विग्रह के लिए किए जाते हैं। भगवान के स्थापित पूजनीय विग्रह रूप, उदाहरण के लिए राधा कृष्ण, गौर निताई, या कुछ परंपराओं में गुरु की शिला या चित्र के लिए जो व्यासासन पर पूजित होता है। कृष्ण के लिए व्यासासन पर पूजित होता है। कृष्ण के लिए विग्रह को भगवान के जीवित श्वास लेने वाले रूप के रूप में माना जाता है। इससे उन्हें जगाना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोजन देना, उन्हें दोपहर के लिए आराम देना, शाम के लिए उन्हें वस्त्र पहनाना और अंत में रात के लिए उन्हें बिस्तर पर सुलाना शामिल है।
यह भाव या सेवा के एक प्रेम पूर्ण मनोभाव का हिस्सा है। व्यासासन पर गुरु के चित्र के लिए मंदिर कक्ष में गुरु के चित्र या एक छोटी मूर्ति को आध्यात्मिक गुरु की आसन यानी व्यास आसन पर सम्मान का स्थान दिया जाता है। यह आसन कृष्ण की ओर से बोलने के उनके अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतिनिधि रूप के लिए आरती यानी दीपक, भोग यानी भोजन और फूलों की भेंट के अनुष्ठान किए जाते हैं। हालांकि यहाँ भी सुलाने और जगाने के विस्तृत अनुष्ठान मानक नहीं हैं। उन्हें विग्रहों के साथ आरती और भोग से सम्मानित किया जाता है। 3. श्रील प्रभुपाद की स्थापित प्रथा 1977 से पहले और आज भी इस्कॉन में जारी प्रथा यह है। विग्रहों को पूर्ण समारोह के साथ सुलाया और जागृत किया जाता है। समाधि को एक पवित्र मंदिर के रूप में माना जाता है। भक्त प्रणाम, दंडवत, प्रार्थना, फूल और शायद धूप जलाने के लिए जाते हैं। यह ध्यान और प्रार्थना के लिए एक स्थान है, न कि शयन या प्रबोधन अनुष्ठान करने के लिए। सेवा शाश्वत आध्यात्मिक गुरु के प्रति निर्देशित है, न कि उनके समाहित भौतिक शरीर के प्रति। जैसा कि आध्यात्मिक गुरु को अर्पित की जाने वाली प्रार्थनाओं में कहा गया है, वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के वैष्णव भक्तों को अपना सम्मानजनक प्रणाम करता हूँ। वे कामना वृक्षों की तरह हैं, जो हर किसी की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और वे पतित आत्माओं के लिए करुणा से भरे हैं। यह सम्मान उनकी शाश्वत पहचान को अर्पित किया जाता है, न कि उनके अस्थायी शारीरिक आवरण को। निष्कर्ष, श्रील AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार नहीं, समाधि को सुलाया या जागृत नहीं किया जाता है। हाँ, मंदिर में विग्रहों को बड़े प्रेम और समारोह के साथ सुलाया और जागृत किया जाता है। समाधि एक श्रद्धेय स्मारक है, जहाँ हम शाश्वत आध्यात्मिक गुरु को सम्मान देते हैं, जिनकी शिक्षाएं और उपस्थिति हमारे साथ रहती हैं। यह भेद आत्मा की शाश्वतता की दार्शनिक अखंडता को बनाए रखता है, जबकि भगवान के रूपों और उनके शुद्ध भक्तों के प्रतिनिधियों के प्रेम पूर्ण सम्मानजनक सेवा करने की अनुमति देता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। आई एम रियली सॉरी, आज 10:30 से पहले तो एंड कर नहीं रहा। 10:30 से पहले तो एंड नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, कुछ तो पढ़ लें, है ना। और बहुत सारा कोट भी है, ठीक है। आई डोंट नो वो सारे कोट। हाँ, ये देखिए, ये वाला लेटर आपको मिलेगा ही नहीं। अब ढूंढेंगे तो रेफरेंस मिल जाएगा कि 1973 में एक लेटर लिखा था, पर कहीं पे ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। आप इस लेटर को इग्नोर भी कर दें तब भी सिद्धांत तो नहीं बदल जाता। हाँ, परंतु कोई बात नहीं, हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, है ना। ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिस प्रथा का आप इस्कॉन वृंदावन अर्थात कुछ और अन्य प्रमुख इस्कॉन केंद्रों में पालन करते देखते हैं, जिसमें पूर्ण देवता शैली की पूजा, जिसमें शयन अर्थात सुलाना और प्रबोधन अर्थात जगाना शामिल है, श्रील प्रभुपाद की एक विग्रह अर्थात मूर्ति को अर्पित की जाती है। एक 1977 के पश्चात का विकास है। आइए इसे मतलब 1977 के बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ओके। आइए इसे उन दो मानकों के विरुद्ध विश्लेषित करें जिनके लिए आपने पूछा था। एक, श्रील प्रभुपाद द्वारा 1977 से पहले स्थापित सिद्धांत के अनुसार साक्ष्य दृढ़ता पूर्वक सुझाव देते हैं कि यह विशिष्ट प्रथा स्वयं श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित नहीं की गई थी और अपने शाब्दिक रूप में उनके व्यक्तिगत निर्देशों और उनके द्वारा स्थापित उदाहरण से एक विचलन है। समाधि पूजा पर प्रभुपाद के प्रत्यक्ष निर्देश अपने स्वयं के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्वर्गवास नहीं पढ़ेंगे ना प्रभु जी?
के देह वैकुंठ त्याग के धाम, पश्चात कृष्णा शिष्यों धाम के वाला। वैकुंठ धाम सरस्वती ठाकुर के वैकुंठ वास के पश्चात शिष्यों के बीच उनकी समाधि का सम्मान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई थी। श्रील प्रभुपाद ने उचित भावना को स्पष्ट करने के लिए इस घटना का कई बार उल्लेख किया। उनका निर्देश स्पष्ट था, समाधि पर मत जाओ और अनुमति मत मांगो, तुम्हें आदेश मिल गया है, तुम इसे कार्यान्वित करो। पत्र 1973। आध्यात्मिक गुरु सदैव अपने शब्दों में उपस्थित रहते हैं। निर्देशों का पालन करो और आध्यात्मिक गुरु वहां है। एक सामान्य शिक्षा का भावानुवाद। उनका मुद्दा यह था कि समाधि सम्मान का स्थान है, परंतु गुरु की वास्तविक उपस्थिति उनके निर्देशों में पाई जाती है, न कि उनकी समाधि की एक भौतिक शरीर की तरह सेवा की आवश्यकता वाले के रूप में। सेवा उनके मिशन को कार्यान्वित करना है। अपने स्वयं के गुरु के साथ प्रभुपाद का उदाहरण। शील प्रभुपाद ने कभी भी शील भक्ति सिद्धांत की समाधि को सुलाने या जगाने की प्रथा स्थापित नहीं की। उन्होंने इसे प्रार्थना और प्रणाम के साथ आ गई स्क्रीन। उनका अपने स्वयं के गुरु के साथ प्रभुपाद का उदाहरण है। शील प्रभुपाद ने कभी भी शील भक्ति सिद्धांत की समाधि को सुलाने या जगाने की प्रथा स्थापित नहीं की। उन्होंने इसे प्रार्थना और प्रणाम के साथ सम्मानित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी समाधि के लिए भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया। व्यासासन के लिए स्थापित प्रथा। उनकी भौतिक उपस्थिति के दौरान आध्यात्मिक गुरु को दी जाने वाली पूजा व्यासासन अर्थात अधिकार के आसन पर उनकी तस्वीर की ओर निर्देशित की जाती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन चली गई। आ गई। कोई बात नहीं, आई थिंक चल रहा है। ओके, ठीक है। इसमें मालाएं अर्पित करना, आरती अर्थात दीपक और भोग अर्थात भोजन शामिल थे। हालांकि शयन और प्रबोधन के विस्तृत अनुष्ठान विशेष रूप से कृष्ण की प्रतिष्ठित देवताओं अर्थात राधा कृष्ण गौर निताई आदि के लिए आरक्षित थे। गुरु पूजक हैं, उसी प्रकार पूज्य नहीं है जैसे कि भगवान। बिंदु 1 के लिए निष्कर्ष। उनके प्रत्येक निर्देशों और उनके द्वारा स्थापित उदाहरण के आधार पर गुरु की एक विग्रह को शयन और प्रबोधन अर्पित करने की प्रथा शील प्रभुपाद द्वारा 1977 से पहले व्यक्तिगत रूप से स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने गुरु को दिए गए सम्मान और भगवान के लिए आरक्षित पूजा के बीच अंतर किया। बिंदु 2, पूर्व गौड़ीय मठ आचार्यों के अनुसार यह वह जगह है जहां मुद्दा अधिक सूक्ष्म हो जाता है। वृंदावन में वर्तमान प्रथा के लिए धार्मिक औचित्य एक गहरे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत से लिया गया है। हालांकि इस विशिष्ट तरीके से इसका अनुप्रयोग आधुनिक है। विष्णु तत्व के रूप में गुरु की अवधारणा। गौड़िया धर्मशास्त्र सिखाता है कि मुक्त आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य जीव अर्थात जीव तत्व नहीं है, बल्कि सीधे कृष्ण द्वारा सशक्त है और कार्य में उनसे अभिन्न माना जाना चाहिए अर्थात अर्चा विग्रह, क्योंकि वह भगवान का सबसे विश्वसनीय सेवक है। वह भगवान के समान आचार्य विग्रह क्योंकि वह भगवान का सबसे विश्वसनीय सेवक है, वह भगवान के समान ही अच्छा है। शील प्रभुपाद ने स्वयं इस सिद्धांत को जोरदार ढंग से सिखाया। अर्चना का सिद्धांत। यदि गुरु कृष्ण से अभिन्न है तो वह कृष्ण के समान ही पूजनीय है। तर्क यह है कि यदि हम कृष्ण को शयन अर्पित करते हैं तो हम इसे उनके शुद्ध भक्त को अर्पित कर सकते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में संदर्भ। यह प्राथमिक धार्मिक संदर्भ है जिसका उपयोग प्रथा को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण। साक्षात हरे कृष्ण।
साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्धि किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य वंदे गुरु शिष्यना प्रबंधन। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये गौड़िया मठ वालों का है, ये हम लोगों का नहीं है। गौड़िया मठ वाले लोग ऐसा करते हैं। अब गौड़िया मठ वाले लोग भी है ना, अगर आप पता करें तो 1977 के बाद ये डिविएशन ज्यादा आ गया है। और मुझे जितना समझ में आता है, देखिए इतिहास को पूर्ण रूप से पॉइंट वाइज निकाल पाना, अगर हमारे पास उस समय के पूरे साक्ष्य हैं तब तो निकाल सकते हैं, नहीं तो निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। सारा डिविएशन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद आया, उसीलिए तो गौड़िया मठ कंटिन्यू नहीं किया इसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद ने, उसीलिए तो इस्कॉन बनाने की आवश्यकता पड़ी। और किस लिए बनाया? अगर गौड़िया मठ पहले से ही सिद्धांतों का पालन करते रहते तो हमको क्यों बनाना पड़ता? तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते गौड़िया मठ कर रहा है तो हम भी करेंगे, परंतु हुआ ये गौड़िया मठ कर रहा है, चलो हम भी करते हैं। देखिए क्या है। ओके ओके यस प्रभु जी। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं देखो गुरु तो भगवान के समान होता है, भगवान के समान होता है, भगवान नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया। बाकी चीजें गई भाड़ में, हमारी बुद्धि गई भाड़ में, हमको अपनी बुद्धि से कोई अंतर नहीं पड़ता, हम क्या सोचते क्या नहीं सोचते। समझिए भक्ति करना है ना तो गुरु की आज्ञा, गुरु ने क्या आज्ञा दी है वो बताओ। गुरु ने ऐसी सेवा करने की आज्ञा दी है? नहीं तो फिर कैसे कर रहा हो? मन कर रहा है? हरे कृष्णा विपुल जी। हरे कृष्ण। समस्त शास्त्रों द्वारा आध्यात्मिक गुरु को सीधे परम भगवान घोषित किया गया है। वास्तव में साधुजन उन्हें ऐसा ही मानते हैं, लेकिन वह वास्तव में भगवान का सबसे प्रिय सेवक है और मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 1.46। विग्रह पूजा के समर्थक पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आध्यात्मिक गुरु को सीधे परम भगवान घोषित किया गया है और साधुजन उन्हें ऐसा ही मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि गुरु के रूप को इस तरह से देखना और सेवा करना सद्धि अर्थात साधुजन की दृष्टि है। गौड़ीय मठ का पूर्वोदाहरण गौड़ीय मठ अर्थात शील प्रभुपाद के गुरु की संस्था के भीतर शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने और उन्हें पूर्ण अर्ज अर्थात पूजा अर्पित करने की प्रथा, जिसमें भोग और आरती शामिल है, उनके वैकुंठ लोक वास के बाद विकसित हुई। हालांकि इस प्रथा की सीमा और मानकीकरण विशेष रूप से शयन मठ से मठ में भिन्न होता है और इस्कॉन वृंदावन में देखे गए समान सीमा तक सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया गया है। संश्लेषण और निष्कर्ष। जिस प्रथा को आप देखते हैं वह इस्कॉन के भीतर एक समाधि के पश्चात का विकास है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे शील प्रभुपाद ने सीधे स्थापित किया था। इसलिए एक सख्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से यह उनके व्यक्तिगत लीला अर्थात लीलाओं और निर्देशों से एक विचलन है। हालांकि इसके समर्थक इसे एक नकारात्मक अर्थ में विचलन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक धार्मिक विकास या गौड़ीय सिद्धांत के निहितार्थों को खोलने के रूप में देखते हैं। वे इसे इस प्रकार उचित ठहराते हैं। दर्शन को उन्नत करना, गुरु के समान भगवान अर्थात कार्य में के सिद्धांतों को इसके तार्किक अनुष्ठानिक निष्कर्ष पर ले जाना, एक भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति करना। उन शिष्यों के लिए जिन्होंने प्रभुपाद से भौतिक रूप से कभी मुलाकात नहीं की, विग्रह उनके प्रेम और सेवा के लिए एक मूर्त फोकस प्रदान करता है। एक पूर्वोदाहरण का पालन करना, व्यापक गौड़ी मठ परंपरा के भीतर समान हालांकि एक जैसे नहीं,
प्रथाओं की ओर इशारा करना। अंतिम उत्तर, हाँ, शील प्रभुपाद की एक विग्रह को सुलाने और जगाने की प्रथा 1977 से पहले शील प्रभुपाद द्वारा स्थापित विशिष्ट सिद्धांतों और व्यक्तिगत उदाहरण से एक विचलन है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को निर्देश दिया था कि वे उन्हें उनके निर्देशों में देखें, न कि उनकी समाधि की एक देवता के रूप में पूजा करें। हालांकि यह प्रथा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, मुख्य रूप से चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 1.46 की एक विशिष्ट व्याख्या और संस्थापक आचार्य को अनुष्ठानिक सम्मान का उच्चतम स्तर अर्पित करने की इच्छा के आधार पर उचित ठहराई जाती है। यह इस्कॉन समाज के भीतर चल रही चर्चा और कुछ असहमति का विषय है, जो गुरु के शाब्दिक ऐतिहासिक उदाहरण का पालन करने और परंपरा के दार्शनिक निष्कर्षों को एक नए संदर्भ में लागू करने के बीच के तनाव का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो और भी मेरे पास बहुत सारा कुछ है और इसको अब जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, है ना। अश्लेषा माता जी, जो हाईलाइट कर रहा हूँ बस वही पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी। नहीं, कोई प्रमाण नहीं है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या उनसे पहले किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य, गौड़ीय आचार्य ने वैष्णव आचार्य की समाधि या विग्रह को सुलाने और जगाने के अनुष्ठान को मंजूरी दी थी या उसका अभ्यास किया था, जैसा कि कृष्ण की देवता के साथ किया जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मिसाल सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात से आता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत ने स्वयं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के वैकुंठवास को कैसे संभाला। कोई मूर्ति पूजा स्थापित नहीं। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के वैकुंठवास के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत ने उनकी कोई भौतिक विग्रह स्थापित नहीं की। उन्होंने स्वर्णगंज गोद्रुम नवद्वीप में एक समाधि स्थापित की, जो सम्मान का स्थान था। पूजा का तरीका, इस समाधि पर दी जाने वाली पूजा थी और रहती है स्मरण, प्रार्थना और प्रमाण की। पूर्ण अर्चा, विग्रह पूजा, शयन यानी सोना और प्रबोधन यानी जगाना अनुष्ठानों के साथ नहीं। शिष्य वहां जाते थे और अभी भी जाते हैं, दंडवत यानी पूर्ण प्रणाम, फूल अर्पित करने और भजन कीर्तन करने के लिए। निर्देश ही केंद्र है। श्रील भक्ति सिद्धांत का प्राथमिक जोर हमेशा आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं और निर्देशों पर था। भौतिक समाधि उन्हें सम्मानित करने के लिए एक स्मारक थी, लेकिन गुरु की जीवित उपस्थिति उनकी वाणी यानी शब्दों में पाई जानी थी, न कि उनके वपु यानी भौतिक विग्रह, शरीर या उनके प्रतिनिधित्व में। यह ठीक वही मिसाल है जिसका श्रील प्रभुपाद ने तब पालन किया जब उनके अपने गुरु का वैकुंठवास हुआ, और यही उन्होंने अपने शिष्यों को अपने लिए पालन करने का निर्देश दिया। और भी पहले के आचार्यों का दृष्टिकोण, वृंदावन के षडगोस्वामियों के समय या यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में भी वापस देखने पर ऐसी किसी प्रथा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गुरु एक सेवक भगवान है। भुक्ता, आध्यात्मिक गुरु श्री विष्णु शक्ति परा है, भगवान का सशक्त प्रतिनिधि। उनकी स्थिति सबसे उत्कृष्ट सेवक यानी सेवक भुक्त की है। उनका शाश्वत रूप दिव्य सेवा में लगे हुए सेवक का है। कृष्ण आनंद लेने वाले भगवान है यानी भोक्ता। भगवान सभी सेवा के परम भोक्ता है। निष्कर्ष, किसी आचार्य की विग्रह को शयन और प्रबोधन अर्पित करने की प्रथा गौड़ीय परंपरा की कुछ शाखाओं के भीतर एक पाश्चात्य समाधि विकास है। यह 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 वह प्रथा नहीं है जिसे स्थापित किया गया था। हरे कृष्ण। यहाँ पे सारे लोगों का नाम आया हुआ है और बोले हुए हैं कि इन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो ओके,
सो श्रीला प्रभुपाद के अनुसार ये हम लोगों ने इनिशिएशन वाले में भी जाना था कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद साफ साफ बोलते हैं गुरु का अर्थ है गुरु का वाइब्रेशन, गुरु का आदेश, गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, है ना। तो बाय एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, गुरु के आदेशों का पालन करके आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, बस ऐसा ही, ठीक है। तो ये देखिए ये 2, ये बी है ना। ओके ओके, मैं दिखाऊं, ये ट्रांसलेटेड में नहीं है। ओके चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसलेटेड है ही नहीं उसका मेरे पास, बट कोई बात नहीं, इस पे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बी पार्ट में देखिए, नहीं ये नहीं, ये After the passing of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, some of the disciples wanted to create a faction by worshipping his samadhi or tomb, but Sridhar Maharaj and others rejected the idea of samadhi is a place where a great personality has left the body and it is worshipped by less intelligent men. Samadhi कौन? Less intelligent men द्वारा पूजित होता है। More intelligent man क्या करता है? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। More intelligent man क्या करता है? श्रीला प्रभुपाद के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। बट द वन हु इज एक्चुअली एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट वर्शिप द समाधि, ठीक है। क्या करता है? आज्ञा पालन। सेम बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। व्हेन आई वाज प्रेजेंट इन मथुरा, सम ऑफ द गॉड ब्रदर्स आस्क्ड मी टू गो टू समाधि ऑफ प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सर टू टेक परमिशन, सो आई लाफ्ड। व्हाई? सोचिए, समाधि पे जाने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो आप परमिशन ले लीजिए। तो मैं हंस रहा था, क्यों? सो आई लाफ्ड। व्हाई? आई सेड, मैंने बोला कि क्यों? We have already got his order, हमको तो पहले से ही उनका ऑर्डर मिला हुआ है। It is now a question of executing it। हमको गुरु का आदेश तो पहले से ही मिला हुआ है, हमको उसको एग्जीक्यूट करना है। Why permission again? फिर से क्यों परमिशन लेना? That is the difference between less intelligent and between intelligent and less intelligent। समझदार और कम समझदार में अंतर यही है। सोच के देखिए, इतना स्ट्रांगली बोल रहा है। On the right side of the Lord, ये देखिए, on the right side of the Lord is seated, right side of the Lord is seated, is the seat of a spiritual master। भगवान के राइट में स्पिरिचुअल मास्टर का जगह होता है। the spiritual master is the representative of Krishna, ठीक है, and therefore he should be respected as much as Krishna। However, the spiritual master is never considered to be on the equal level with the Lord। आधा क्यों जानते हैं? भगवान जैसा सम्मान होना चाहिए, परंतु भगवान के बराबर मत बना दो। ये सूर्य और सूर्य प्रकाश का ही अंतर है। बोले सूर्य के समान ही है, तो सूर्य के समान है तो सूर्य प्रकाश को भी क्या समझ लो? सूर्य को समझ लो। वही गड़बड़ है, ठीक है। और चलिए एक रेफरेंस और ले लेते हैं। ओके, नो विग्रह ऑफ हिज ओन गुरु, एज स्टेटेड बिफोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर did not install a vigraha of his guru, Srila Gaur Kishore Das Babaji, nor institute deity ritual for him. He established a samadhi for remembrance and obeisances। ठीक है, फिर से इंस्ट्रक्शन है ना। ओके, the spiritual master should never be considered equal to the Supreme Lord। To think this is an offense। अगर स्पिरिचुअल मास्टर को भगवान जैसा भगवान के समान समझ लिया, भगवान जैसा नहीं, भगवान के समान समझ लिया, तो ये ऑफेंस है। Although the scriptures declare him to be Lord himself, this indicates that he is the Lord's empowered representative। His actual position is that of the most dear servant of the Lord। भगवान का सबसे प्रिय सेवक, ठीक है। और उसके यहाँ पे वही लिखा हुआ सेव्य और सेव्य, है ना, सेवक और सेव्य। तो गुरु क्या है? गुरु सेवक है, सेव्य नहीं है। जिसकी सेवा होए, शिष्यों को उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु गुरु का अर्थ ये नहीं है कि वो परम सेव्य है। वो भगवान के समान, भगवान ही बन गया, है ना।
तो अगर मैं कुछ निकाल सकता हूँ तो ये गुरु और गुरु को भगवान के समान मान लेना। एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास रेफरेंस तो बहुत ज्यादा है आज के दिन। चलिए, तो कोई आपको ये बता सकता है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो है ना अपने शरीर के रहते हुए भी विग्रह अपना स्थापित कर दिया। विग्रह स्थापित नहीं कर सकते, अब पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। ऋषा माता जी जल्दी से पढ़िएगा क्या? संपत कुमार, ये हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ ठीक है, संपत कुमार। Sampat Kumar, but still, Swamiji, there are so many people depending on you. So when you suffer, they suffer. Prabhupada, what can I do? Bhattacharya, Swamiji, I want to tell you something. In Vrindavan temple, they are having your deity on the altar, and all kinds of people are coming and praying to it, and offering flowers to it, and you are still living. According to Pancharatra, when the Acharya is living, if he puts his deity on the altar, then all the sufferings people are having come to his body through the deity. So you please tell your disciples to worship your deity only after you leave your body. He was speaking as if he was giving some information to Prabhupada, which Prabhupada did not note. Prabhupada, I know. I came here to take their suffering. Bhattacharya was shocked. He was not giving any new information. This was well known to Prabhupada, and he was determined to suffer for others. Prabhupada, do you have anything else to say? Hare Krishna Guruji. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आजकल भी क्या करते हैं, अलग अलग, अब तो बहुत सारे होगा, अलग अलग गुरु को फोटो लगा देते हैं। देखिए क्या है, जो एम्पावर्ड आचार्य है, जो एम्पावर्ड है, जो शक्ति प्रद जिसको मिला हुआ है, वो ही सफरिंग दूसरे का ले सकता है, ठीक है। तो क्या है, श्रील प्रभुपाद ने तो दूसरे का सफरिंग लेने के लिए स्वीकृति दे दिया कि हाँ ठीक है, लगा दो, मेरा फोटो लगा दो, मेरा विग्रह लगा दो। तो हम जो विग्रह से जो भी सेवा कर रहे हैं, उससे जितना भी बुरा आता है, हम सहने के लिए तैयार, तो सहने के लिए तैयार, वो तो झेले थे, हम सभी के लिए कष्ट झेलते हैं। तो ठीक है, परंतु क्या है, अंत में बात वही आती है कि क्या श्रील प्रभुपाद ने बोला था? नहीं, जब नहीं बोला था तो हमको नहीं करना था। आप अगर कभी भी देखें तो जैसे भगवान की सेवा होती है वैसे ही गुरु की सेवा की जाती है आजकल मंदिरों में। वो एक्सट्रीम अगेंस्ट है, एक्सट्रीमली अगेंस्ट है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के। अब मैं बहुत सारा दिखा सकता हूँ, पर ये सब देख लीजिए, ये सब वही है जहाँ पे फोटो के बारे में बात किया गया है, ठीक है। वो स्टैचू के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, परंतु स्टैचू को भी जितना मैंने देखा है, स्टैचू को वो बिल्कुल भी फोटो से भिन्न नहीं समझते। स्टैचू भी एक फोटो के ही समान वो समझ रहे हैं। उनका क्या थ्योरी या उनका वक्तव्य यही है कि जो स्टैचू है वो भी फोटो के समान ही है, फोटो ही है। तो इस आई होप आई आंसर्ड। और सोचिए कितनी बड़ी डिविएशन चल रही है, और आप लोगों को आज पता चल गया, ठीक है। आई होप आँख खुली हो, जागृति आई हो। मेरा काम सच बताते रहना। आजकल झटका तो लगता है, परंतु बहुत आश्चर्य नहीं होता, बहुत आश्चर्य नहीं होता। मुझे कोई भी एक इंस्ट्रक्शन का पालन होते हुए तो नहीं दिख रहा है, और सब कोई को भटकाया जा रहा है। सब कोई घर पे क्या करता है, सब कोई घर पे ऑल्टर बनाता है, ऑल्टर में गुरु शिष्य परंपरा को ऑल्टर के साथ नीचे में रख देता है, क्योंकि वही सीख रहा है ना, और गुरु को भी सुलाता है, सीख वही रहा है।
करेगा वही। करने के लिए बोला गया नहीं, क्या करें, ये सब देखा जा रहा है। कांट हेल्प, डोंट नो व्हाट टू डू, पर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, दृढ़ता से शुद्धता से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, और सबको इस शुद्धता से चलिए। आई नो मुश्किल रहेगा, आई नो जितना शुद्धता से चलेंगे उतना कष्ट आएगा, परंतु हम नेगोशिएट तो नहीं कर सकते, ठीक है, हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, प्लीज समझिए। मैं कभी भी सिद्धांतों से नहीं हिल रहा हूँ, ना आपको हिलने दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा निवेदन मानिए, तो सिद्धांतों के अनुसार चलते रहिए। बड़ा कष्ट आएगा, आने दीजिए, क्या करें, आएगा तो। अगर कष्ट आता तो छोड़ दें, सत्य को छोड़ दें, हैं? बड़ा आसानी से बोल सकते थे आज से पालन मत कीजिएगा, हम तो आपको रेफरेंस सारा दिखाने के लिए तैयार है। और रेफरेंस क्या, आपको जितना जहां से जो भी रेफरेंस लाना ला करके दे दीजिए ना, हमको कोई डर लगा हुआ है, ऐसी हल्की बात तो करता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, रियली सॉरी, बहुत लेट तक आप लोगों को रखा। मुझे नहीं लगता इससे इम्पोर्टेंट कोई बात होती होगी। अब ये बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है, पर क्या करें, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो पता रहना ही चाहिए। नहीं तो कल के दिन मैं बोलूंगा कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोलते हैं प्रभु जी, हैं, ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है। हम कुछ गड़बड़ नहीं बोलते हैं। मेरा मापदंड बड़ा सरल है, सत्य, शास्त्र, सिद्धांत, और तीनों को नापने के लिए, तीनों को आंकने के लिए सब कुछ सामने है। हम कोई अपने मन से थोड़ी ना कोई बात बना दी, हमको ऐसा लगता है चलिए पालन करेंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो राधा दामोदर टेम्पल में मुझे लगता है एक विग्रह को सुनाने का पता नहीं कुछ प्रथा चल गया है, परंतु उसको छोड़ करके राधा दामोदर टेम्पल में किसी को नहीं सुनाया जाता। एक है शायद, पता नहीं, if I'm not wrong। मैं बहुत दिनों से गया नहीं, तो चलता है डिविएशन में, कुछ भी चलता है, ठीक है। और ऐसा थोड़ी ना है कि यहीं पे डिविएशन है, सब जगह डिविएशन है, हम कुछ कर नहीं सकते। परंतु मेरा बस यही निवेदन है कि गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, अपने मन अनुसार नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सही लगता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। मेरा पहले भी हृदय होता था और आज कुछ ज्यादा ही हो गया कि ये जो 24 घंटा चैंटिंग या 24 घंटा कीर्तन, वो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समाधि पे होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कभी गए नहीं है और चैंटिंग सुन करके वो खुशी होंगे, है ना। कहीं नहीं गए और कभी नहीं जाएंगे। हमारे जीवन आधार वही है और वही लेके चलेंगे। हमको किसी पे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। और श्रील प्रभुपाद पे किसी तरह का डाउट नहीं, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आती है जाती है, कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु और गुरु के इंस्ट्रक्शन कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कुछ बातें रहे प्लीज बताते रहिएगा। पर बात को समझिए, बहुत गहरी बात है और आप लोगों को इस सब को जान करके पता नहीं कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। मुझे बड़ा अकल्पनीय लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जबकि मेरे को कोई डिविएशन को यह बहुत बड़ा बात नहीं लगता, कहीं पे भी देख लिया, बहुत बार देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, पर अभी अकल्पनीय लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। परंतु एक बात, मेरी बात प्लीज 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 सबको स्वीकार कर लीजिए। आप लोग है ना, गुरु के शब्दों पे बहुत दृढ़ रहिए, आपको सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब कुछ
ये मैंने कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ा, परंतु ये एकदम क्लियर है। गुरु के शब्दों के प्रति दृढ़ रहिए। कोई बोलता है ना शुद्ध भक्ति कैसे करें, कुछ नहीं करना है, गुरु के शब्दों के प्रति दृढ़ रहिए, बस खत्म। शुद्ध भक्ति अपने आप सब हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना, बस। ठीक है, चलिए हाँ, दृढ़ता से चलेंगे, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किसी की कोई बातें रहेंगी तो बोलेंगे। सॉरी ऋचा माता जी, आप ही वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी ठाकुर जगन्नाथ बाबू जी नाम ललिता ठाकुर की जय श्री रूप सनातन पट्ट रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ जी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर जय यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी की द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए सबको दृढ़ रहिए प्रयासों में, और सत्य शास्त्री सिद्धांतों पे थोड़ा भी डिविएट मत कीजिए, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, जिनको जैसा चलना है वो चल सकते हैं, परंतु हमको डिविएशन स्वीकार्य नहीं है, हमको डिविएशन स्वीकार्य नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, 15-20 मिनट तक रुक सकता है, ज्यादा देर नहीं। कुछ भी बोलना है, और भी जिज्ञासा आपने क्लियर हुई, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच, यू सेव्ड फ्रॉम yet another illusion by taking so much effort। मैंने कोई एफर्ट लिया नहीं है, पर हाँ थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि बिजी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले मैं ये भी कंप्लीट कर ही दूँ, पेंडिंग रह जाएगा। फिर बोलते रहेंगे कि हाँ ये हमने देखा है, ये बताना है, आप लोगों को बताना है। चलो ख़त्म करो, लो आप लोग जानो हैं। परसों से भगवत गीता सेशन स्टार्ट हो जाएगा, कल काम भी करना रहेगा, पता नहीं रहेगा, और कल मेरे को कुछ काम भी है, मैं बाहर रहूँगा, पता नहीं, देखते हैं। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है। हैंड रेज, अनम्यूट। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा, हमें गुरु को भगवान के समान नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं, समान मान लीजिए, समान मान लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु भगवान गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है। ये सूर्य प्रकाश का जो तुलना दिया है वही है कि प्योरिटी सूर्य प्रकाश में है। अगर प्योरिटी की बात करें, सूर्य प्रकाश में प्योरिटी है, सूर्य में प्योरिटी है, इसलिए सूर्य प्रकाश में प्योरिटी है, पर सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं हो जाता। गुरु वही ज्ञान दे रहे हैं जो कृष्णा का ज्ञान है, पर गुरु कृष्णा नहीं हो जाएंगे।
ना तो गुरु कभी क्लेम भी करते हैं। कभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला हो कि मेरी पूजा भगवान जैसा करो, मेरी पूजा भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी पूजा कर लो। ऐसा डिविएटर्स बोलता है, जो डिविएट करता है ना वो सब बोलता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की हर एक बात के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि वो कभी डिविएट करते ही नहीं। मैंने देखा हुआ, हर जगह देखा हुआ, थोड़ा सा भी, इतना सा भी नहीं कि थोड़ा सा उनको लालच आ गया, बिल्कुल नहीं। तो वो अपना पोजीशन एकदम क्लियर बताते हैं, गुरु का पोजीशन एकदम क्लियर बताते हैं। गुरु भगवान का दास, तो दास को भगवान के समान कैसे पूछ लोगे? कोई दास है उसको भगवान के समान ही पूछ लोगे? ये क्या? ठीक है, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए। चलिए ये पीडीएफ पे ही रख देते हैं, आप पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ना। हरे कृष्ण। यस, मैंने नोटिस किया है सब प्रकाश को ही सूर्य मानते हो, और वो जिनके प्रकाश मानते हैं, जिनको प्रकाश मानते हैं वो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। लोग अपना अपना कल्पना में जी रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन का अंत होता नहीं है। कुछ भी कल्पना कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए। अच्छा लग रहा था स्क्रीन छोटा। ओके, यस, किन्हीं और की बातें? आप देखिए, सिद्धांतों से हिलने का कोशिश मत कीजिएगा। छोटे से छोटी बात को भी इतने दृढ़ता से, इतने प्रबलता से लेकर के चलना, ये छोटी बात मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं है, आप श्रील प्रभुपाद को सुला देते हो। आप क्या श्रील प्रभुपाद का एक गलत पिक्चर सब जगह प्रोजेक्ट कर रहे हो? ठीक है, तो आई डोंट नो क्या करना चाह रहे। ठीक है, किन्हीं और की कोई बात है? नहीं, ठीक है, ओके। तो यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। किन्हीं को कुछ बात बोलनी हो तो अभी भी हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड्स हैंड रेस कर लें। हैंड रेस करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, और नहीं हैंड रेस करेंगे तो फिर एंड करते हैं, और जो ग्रुप पे बोलना रहेगा वो बोल लीजिएगा। ठीक है, भगवद गीता के सेशन से संबंधित कुछ ग्रुप पे बोलना रहेगा वो बोल लीजिएगा। ठीक है, पर्सनली अगर ग्रुप पे नहीं है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक 30 सेकेंड्स हो गया और किसी को कुछ बोलना है नहीं, तो चलिए अब डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। रियली सॉरी, आज की क्लास बहुत लंबी थी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत जल्दी किया तो जा करके वो 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। अगर डिटेल रूप से करेंगे 2.5-3 घंटा भी दे दीजिएगा तो शायद कम होगा। 3 घंटा भी इस पर कम होगा। तो और मैं तो और रेफरेंसेस निकालने का कोशिश कर रहा था, और काम और प्रयास कर रहा था, लास्ट तक प्रयास कर रहा था। और लास्ट में मैं ज्वाइन इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर रहा था, लास्ट तक ट्रांसलेट कर रहा था। और इनफैक्ट एक ट्रांसलेट हुआ भी नहीं, ये लास्ट वाला जो था ट्रांसलेट हुआ भी नहीं। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के बाद भी ट्रांसलेशन चल रहा था, बट एक ट्रांसलेट हुआ ही नहीं क्योंकि मैं वो टेक्स्ट में खो गया था, मैं भूल भी गया था कि ट्रांसलेट भी हो रहा है। देखा तो वो ही नहीं है अभी तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। किन्हीं को कोई बात नहीं समझ में आई है कृपया करके पूछते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण गुरु जी।